Hello everyone, welcome to our channel CET Study X. My name is अभिषेक वत्स और मैं आपको इस चैनल पर जनरल साइंस कंप्लीट कराऊंगा और ये आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर सेकंड है और जो मेरी क्लासेस है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हुआ करेगी। जैसा कि आपको पता है हम एसएससी, बैंक, सीटेट, एसटेट, रीट, अदर एग्जाम जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं हम सब की तैयारी कराएंगे। हमारी रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर की क्लासेस होंगी इसी चैनल पर, तो आप हमारे साथ बने रहे। आज हम कंप्लीट करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको पता ही है, हमारी जो फादर से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर से जो जीन होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। तो जो ये जीन टर्म था ये जो दिया था जॉनसन ने इन 1909। फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। जो जीन है वो कंपोज बना है, मतलब कि जो बना हुआ है ये डीएनए से बना हुआ है। जीन जीन हमारी तीन टाइप की होते हैं, सिस्ट्रॉन, रैकोन, म्यूटॉन। जो जेनेटिक्स है कोड वाज डिस्कवर्ड बाय वो एच जी खुराना जी ने किया था जेनेटिक्स का कोड। ये आपको हमारा दिख ही रहा है। सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए होता है। क्रोमोसोम, ईच ह्यूमन सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 23 के दो पेयर होते हैं। सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम है वो होता है ट्रिलियन का, ये एक फ्लावर होता है। और जो स्मॉलेस्ट होता है क्रोमोसोम वो होता है एल्गी का। मेल क्रोमोसोम एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल क्रोमोसोम एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना होता है न्यूक्लियोइड्स की। जो जो कोई भी न्यूक्लियोइड्स है उसके तीन पार्ट होते हैं, सुगर, फोस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। और जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, तो वो हमारी नाइट्रोजनस बेस के अंदर होती है। The base found in DNA are four types: adenine, cytosine, guanine, and thymine. Deoxyribonucleic acid (DNA). Deoxyribonucleic acid (DNA) is a molecule composed of two chain. ये डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देख रहे हैं आपको। ये एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। और ये हमारी किस चीज़ के काम आता है? ये हमारी कैरिंग करते हैं जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए इज अ पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल एसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स। जैसे कि ये किस किस चीज़ के काम आता है? ये हमारी कोडिंग के काम आता है, डिकोडिंग के काम आता है, रेगुलेशन के काम आता है और एक्सप्रेशन ऑफ जीन के काम आता है। RNA and DNA are nucleic acid and along with lipids, proteins, carbohydrate constitute the four major macromolecules essential for all known form of life. Types of ribonucleic acid. tRNA का मतलब ट्रांसफर आरएनए। tRNA carries amino acid to ribosomes while translation। ठीक है। mRNA द मैसेंजर, ये मैसेंजर का काम करता है, मैसेज भेजता है। The messenger RNA or the mRNA encodes amino acid sequence of a polypeptide। RNA ये होता है राइबोसोमल RNA और the RNA produce ribosome with the ribosomal proteins that are organelles responsible for the translation of mRNA। snRNA, the smaller nuclear RNA, forms the complexes along with protein which are utilized in RNA processing in the eukaryotes। ये डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए के बीच में। डेफिनेशन: इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर, इट हैज अ डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट बैकबोन,
हैविंग 4 बेसिस, इसके 4 बेसिस होते हैं, थाइमाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन। और ऐसे जो ये आरएनए हैं इसके 4 बेसिस जो होते हैं उसमें यूरेसिल होता है, साइटोसाइन होता है, एडेनिन और ग्वानिन। लोकेशन जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है एंड राइबोसोम में। शुगर पोर्शन जो डीएनए का होता है उसको कहते हैं इट हैज़ 2 डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में ओनली राइबोज। फंक्शन जो डीएनए का होता है वो स्टोरेज का काम करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, और आरएनए का जो काम होता है वो ट्रांसमिशन का काम होता है जेनेटिक कोड्स को। स्ट्रक्चर, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए, और आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है, इसका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और जो डीएनए है वो अपने आप से रेप्लिकेटिंग कर देता है, डीएनए से डीएनए हो सकता है, इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर। लेकिन आरएनए के पास ये पावर नहीं होती, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं कर सकता, उसको डीएनए की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजनस बेस एंड पेयरिंग इनकी कैसे कैसे होती है, डीएनए में जो होती है वो जी की सी के साथ, मतलब ग्यूनाइन का पेयर बनता है साइटोसाइन के साथ, और ए और टी एडेनाइन का पेयर बनता है थाइमाइन के साथ। ऐसे ही आरएनए के अंदर ग्यूनाइन का पेयर बनता है हमारा साइटोसाइन के साथ, और एडेनाइन का पेयर बनता है हमारा यूरेसिल के साथ। ये डीएनए और आरएनए के डायग्राम, ये हमारा डीएनए है, ये हमारा आरएनए का है। इसमें जो ये न्यूक्लियस बेसिस है ये हमारे आरएनए के, ये बेस पेयर है हमारे डीएनए के, और ये दोनों के हेलिक्स सुगर फॉस्फेट है। ये जो डीएनए हमारे डीएनए से बनता है उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ये डीएनए से डीएनए हो रहा है। और जब डीएनए से आरएनए में होता है उसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, जब हमारे डीएनए से सिंथेसाइज होता है आरएनए में उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से हमारे डीएनए में होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से सिंथेसाइज होता है हमारा प्रोटीन में उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स डिसऑर्डर, जो हमारी जीन्स के थ्रू हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है कुछ भी बच्चों में, पेरेंट्स के थ्रू जो आते हैं उनको बोलते हैं हम जेनेटिक्स डिसऑर्डर। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जाम्पल है मेंडेलियन के, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होना, हीमोफीलिया, सीकल सेल एनीमिया। ऐसे ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसके एग्जाम्पल्स है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ जेनेटिक्स डिसऑर्डर। पटायु सिंड्रोम में क्या होता है, ये हमारे दो दो के सब पेयर बने हुए हैं, लेकिन पटायु सिंड्रोम में 13th नंबर पे, ये 13th नंबर दिख रहा है आपको, इस पे ये हमारे 3 पेयर हैं, तो ये एक्स्ट्रा थर्ड क्रोमोसोम होता है हमारे 13th क्रोमोसोम पे। इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें जो मसल वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, छोटे छोटे हाथ हो जाते हैं, छोटे कान, छोटी छोटी सी उंगलियां फिंगर हो जाती है, छोटा नोज, इसमें ये दिक्कतें आती है पटायु सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 18th नंबर, 18th नंबर के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वेट बहुत कम होता है, हेड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है या फिर बहुत छोटा रह जाता है, फिंगर में ओवरलैपिंग हो जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम में ये दिक्कतें आती हैं। डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 21th क्रोमोसोम, 21th क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नेक होती है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, मतलब कि ये दिखती भी नहीं है हमारी नेक, मसल वेट बहुत कम हो जाता है, छोटा सा सिर हो जाता है, छोटे छोटे कान होते हैं डाउन सिंड्रोम में। चलिए आगे, टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ये एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। देखिए एक एक्स क्रोमोसोम तो पहले से ही है और एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, तो ये हमारे सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, फीमेल में बीपी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये होती है ज़्यादातर फीमेल्स में इस डिसऑर्डर की वजह से। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम,
ये हमारे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है हमारा स्क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम में। इसकी वजह से क्या होता है, मोटापा हो जाता है, और ये फीमेल और मेल दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये हमारा देखा गया है मेल में। जो लेग होती है वो बड़ी-बड़ी हो जाती है, साइज़ मतलब एक इरेगुलर शेप में हो जाती है। जैकोब सिंड्रोम ड्यू टू द वाई क्रोमोसोम इन मेल जीन, इसमें एक वाई एक्स्ट्रा हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ऑन 23rd क्रोमोसोम, ये 23rd क्रोमोसोम पे ये मदर के थ्रू बच्चों में आता है, और जो इसके अफेक्टेड होते हैं उसको रेड, येलो और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश करने में दिक्कतें आती है, वो नहीं पहचान पाता। लेकिन जो रेड और ग्रीन कलर है ये कॉमन है, जो ज़्यादा देखा गया है इस ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस में। जिसको अंदर ये ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस, वो लोग पहचान नहीं पाते इन तीनों कलर्स के बीच में डिफरेंस। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको इनमें कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनमें बताइए कौन कौन सा आपको नंबर दिख रहा है। Thanks for watching our videos. Follow us on Telegram channel CET StudyX. My Instagram handle is @abhishekvats_007. Link in description. Please like our videos and share and subscribe our channel. Thank you so much.